हाय फ्रेंड्स, हाय ट्रेडर्स, मैं अजय पवार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। टोटल सारा कॉन्सेप्ट, निफ्टी 50 क्या है, कैसे बना, कब लॉन्च हुआ, ट्रेडिंग कब से शुरू हुआ, कितने स्टॉक हैं, टॉप 10 क्या है, टॉप 10 का वेटेज क्या है, टोटल 50 स्टॉक कौन कौन से हैं, कितने सेक्टर हैं, कितने सेक्टर्स में कौन कौन सेक्टर में कौन कौन सा शेयर है, उसका कितना कितना वेटेज है, सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग समझेंगे निफ्टी 50 TR, जिसको आप टोटल रिटर्न इंडेक्स कहते हैं। जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो सिर्फ प्राइस पर, मतलब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर ट्रेड करता है, या बोल सकते हैं कि उससे बना हुआ है। लेकिन जो टोटल रिटर्न मार्केट है वो डिविडेंड्स को भी इंक्लूड करता है, और वो डिविडेंड से जो पैसा बना है उससे भी आपको रिटर्न बना के बताता है। तो ये डिफरेंस है 50 में और टोटल रिटर्न इंडेक्स में। तो सब लोग वेटेज कितना है और हिस्ट्री क्या है निफ्टी 50 की, ये सारा लेक्चर हम लोग समझने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो चलिए सबसे जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि निफ्टी 50 क्या है, व्हाट इज निफ्टी 50। तो यहाँ पर है, द निफ्टी 50 इंडेक्स ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ 50 लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड इंडियन सिक्योरिटीज। मतलब 50 सबसे बड़ी कंपनी NSE की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब भी किसी इंडेक्स में आपको N दिखे या निफ्टी दिखे, समझ लीजिए कि वो NSE का इंडेक्स है। और जब आपको EX दिखे, जैसे सेंसेक्स, बैंकेक्स, EX दिखे, मतलब वो BSE का इंडेक्स है, ठीक है, या BSE के इंडाइसेस है। जब आप 2-3 इंडेक्स की बात करते हैं उसमें इंडाइसेस बोलते हैं। तो 50 सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा लिक्विड कंपनीज, और ये जो कंपनी होंगी वो डेरिवेटिव मार्केट की होंगी, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस किया जा सकता है। फिर टॉप 50 कंपनीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ निफ्टी 100, मतलब जो निफ्टी की पहली कंपनी से 100वीं कंपनी है उसमें से 50 कंपनीज को चूज किया जाता है बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैंने कई बार इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बोला भी है कई लेक्चर्स में, टोटल मार्केट कैपिटल वर्सेस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कहीं भी, और मुझे लगेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या लेक्चर उस पर बना के शेयर कर दूंगा। निफ्टी का, माफ़ कीजिए, फ्री फ्लोट का और टोटल मार्केट का। हैविंग एवरेज इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ 0.55 और लेस for 90% of observation for a basket size of 10 crores. The company constituents माफ कीजिए, द कंस्टिट्यूंट्स शुड हैव डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल और NSE। मैंने ये चीज़ है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट्स है या जितनी भी कंपनी है 50 कंपनी, वो डेरिवेटिव की होनी चाहिए या उनमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसका वीडियो शायद या तो मैं अपलोड कर चुका हूँ या इसके बाद आपको मिल जाएगा। सेकंड वीडियो इसके बाद वही होने वाला, या तो इससे पहले वाला वीडियो आएगा जिसमें मैंने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया है। हालांकि जो मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट बताए थे, उनका जो वीडियो था, फुल वीडियो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में, वहाँ भी मैंने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। और इसके बाद इससे पहले वाला कोई लेक्चर आएगा जिसमें हम डेरिवेटिव की ही बात करेंगे, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। वो प्रॉपर एक कोर्स बना रहा हूँ मैं, तो आपको उसको वीडियो बहुत जल्दी मिलते जाएंगे। वो 25-26 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। निफ्टी 50 इज रीबैलेंस्ड ऑन सेमी एनुलाइज्ड बेसिस। मतलब क्या होता है, 6 महीने में, हर 6 महीने में, जनवरी में और जुलाई में, इनमें रीबैलेंसिंग होती है। 2 से 4 स्टॉक्स को आप अंदर बाहर कर सकते हैं। द कट ऑफ डेट इज जनवरी 31 और जुलाई 31 ऑफ ईच ईयर, हर ईयर की। फॉर सेमी एनुअल रिव्यू ऑफ इंडाइसेस, एवरेज डाटा फॉर 6 मंथ एंडिंग द कट ऑफ डेट इज कंसिडर्ड। 4 वीक्स प्रायर नोटिस इज गिवन टू मार्केट फ्रॉम द इफेक्टिव डेट। चलिए अब यहाँ पर हम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ये डाटा थोड़ा सा पुराना है, ये NSE से मैंने लिया है, पर NSE पर यही वाला डेटा मिला मुझे। मैं आपको इसके बाद नया वाला डेटा जो मैंने कलेक्ट किया है वो बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी 50 की जितनी भी कंपनीज है, हैव एग्रीगेटेड एवरेज फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 132.4 लाख करोड़ एंड द एग्रीगेटेड एवरेज डेली टर्नओवर ऑफ 25,000 करोड़ टू करोड़। ओके, बेस्ड ऑन 6 मंथ एवरेज डाटा नंबर ऑफ 2021 एंड डेट। ये वही वाली डाटा है, मैंने आपको पहले बताया कि ये 2021 का डाटा है। अब ये सब पढ़ लीजिए, इसमें कोई यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर समझिए, एज ऑफ दिसंबर 2021 द टॉप 10, जो निफ्टी 50 की टॉप 10 कंपनीज थी, जैसे 50 की लिस्ट है, तो जो 10 कंपनीज हैं उनका वेटेज जो था, यहाँ कहाँ लिखा है, वो है 58%, 10 स्टॉक्स का। और बॉटम के जो 10 थे, नीचे से जो 10 थे, उनका 5%, ठीक है। फिर करंटली देर आर 5 स्टॉक विथ ग्रेटर वेटेज ऑफ 5%, 5% से ज़्यादा जिनका वेटेज है, वैसे 5 स्टॉक्स थे। ये पुराना है, इसको समझने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पूरा है, इसको समझिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये पुराना है इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। ये 18% इसका है, IT का, ऑयल एंड गैस ये वाला 11% है, कंज्यूमर गुड्स का आपका ये 10% के आसपास। तो इस तरीके से सेक्टर्स का वेटेज है, तो इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले आप हिस्ट्री समझिए इसकी, निफ्टी 50 की। बेसिकली ये जो काम करता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल के ऊपर काम करता है। जैसे मैं थोड़ा सा हल्का सा समझा भी देता हूँ, फ्री फ्लोट और टोटल मार्केट कैपिटल के ऊपर, टोटल M कैप, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके टोटल 100 शेयर है,
ठीक है, 100 शेयर टोटल है, उसमें से क्या है कि भैया 30 शेयर प्रमोटर्स के पास है जो ट्रेडेबल नहीं है, और 70% शेयर जो है लिक्विड है, मतलब एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, डेली ट्रेडेड। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल सिर्फ 70 शेयरों पे ली जाएगी और टोटल मार्केट कैपिटल पूरे 100 शेयरों पे ली जाएगी। तो मान लीजिए शेयर का प्राइस है 100 रुपये, तो अगर आप फ्री फ्लोट की बात करेंगे तो ये 7000 हो जाएगा, मतलब 7000 करोड़ मान लीजिए आप एक तरीके से, और अगर आप टोटल की बात करेंगे तो 1000 करोड़। इस तरीके से आप फ्री फ्लोट और टोटल मार्केट कैप को समझते हैं। 50 कंपनी है, लॉन्च डेट हुआ था 1996 में, बेस डेट हुआ था आपका 1995 में, बेस वैल्यू जो शुरू हुआ था, जब शुरू हुआ था, जैसे आप आईपीओ आता है ना कि आईपीओ की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 320 रुपये 325 रुपये, वैसे ये 1000 रुपये से शुरू हुआ था। फ्रीक्वेंसीज की रियल टाइम की है और इंडेक्स रिबैलेंसिंग आपकी होती है। अब ये वाला आपका जो स्लाइड है काम का है, इसमें समझिए 13 स्टॉक है टोटल, माफ़ कीजिए 13 सेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका फाइनेंशियल्स का, इसमें क्या कौन कौन सी आ जाएगी, आपकी एनबीएफसीज आ जाएंगी, जैसे बजाज फिनसर्व, ये वाली कंपनीज, फिर आपकी बैंक्स आ जाती हैं और फाइनेंस कंपनीज आ जाती हैं। तो ये फाइनेंशियल बैंक, हाँ बैंक लिख दिया मैंने, तो 34.44% इसका। फिर ऑयल गैस और फ्यूल्स, जिसमें आपके आ गएगा ऑयल कंपनीज जैसे कि आपका रिलायंस आ गया और बाकी कंपनीज। फिर आईटी का 13 लगभग 12.5% है, उसके बाद 8% ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 8% के लगभग, फिर 4.15 हेल्थ केयर मतलब कि फार्मा कंपनीज, हॉस्पिटल वाली कंपनी, और मेटल और माइनिंग में आपका लगभग 4%, फिर लगभग 4% कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज का वेटेज है इसमें। फिर टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम जैसे भारतीय एयरटेल हो गया आपका, पावर, टाटा पावर, पावर ग्रिड, ऐसी शेयर जो होंगे वो पावर सेक्टर में आएंगे, जो इनका वेटेज 3.11। फिर ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सर्विसेज, ये पूरा आएगा आपके सामने, सारे स्टॉक, हर चीज़ पे मैंने ध्यान दिया है कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आप ये तो बता के चले गए लेकिन शेयर तो बताओ कौन सा शेयर कहाँ पे आएगा, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाया है, बहुत मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पर अगर हल्की से बात करें कि टॉप 10 जो वेटेज में है, HDFC बैंक लिमिटेड इसलिए हाई वेटेज है क्योंकि ये भी हल्का सा, ये तो मैंने अभी डाउनलोड किया है लेकिन इसको थोड़ा सा समझे, हो सकता है रिलायंस का वेटेज बड़ा हो, लेकिन यहाँ पर HDFC बैंक का सबसे ज़्यादा क्यों है, इसमें दो है, एक तो HDFC हाउसिंग फाइनेंस है और एक HDFC बैंक है, इसलिए इसका वेटेज ज़्यादा है। फिर उसका रिलायंस का लगभग 10%, ICICI बैंक का 7.95। आपको अगर देखना है आप चले जाइए, मैं बता देता हूँ, आप सर्च करिए गूगल पर जाके NSE इंडाइसेस, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे आपको पूरा फैक्ट शीट मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंट्स मिल जाएंगे हर इंडेक्स के, चाहे वो मतलब NSE के सारे इंडेक्स, चाहे वो 100 हो, 150 हो, 200 हो, 500 हो, टोटल हो, सारा मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से वेटेज है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने वॉल पे चिपका सकते हैं, लेकिन हर 6 महीने में ये चेंज हो जाता है कुछ ना कुछ इसमें, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर अगर हम थोड़े से रिटर्न्स की बात करें तो क्वार्टरली, 1 ईयर, 5 ईयर, उसके बाद सिंस इंसेप्शन, तो अगर आप 5 साल का देखो तो ज़्यादा बढ़िया है, और आगे डाटा आएगा, आप इस पर इतना दिमाग मत लगाएं तो बढ़िया है। फिर ये इस तरह उसका पी इतना है, PB प्राइस टू बुक है, डिविडेंड यील्ड, ये सब कुछ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद बीटा, निफ्टी का बीटा 1 होता है, याद रखिएगा। चलिए, ये जो कंपनीज़ हैं जब से इंडेक्स लॉन्च हुआ है, वेट फॉर 2021 आर एज ऑफ दिसंबर 15 2021, ये उस हिसाब से है। 2015, 2005, 1995, जब से ये 1995 इसकी जो बेस डेट थी, वहाँ से जब से इंडेक्स बना है तब से ये 12 कंपनीज़ हैं जो इंसेप्शन बोलते हैं उसको, तब से ये 12 कंपनीज़ का हटाया नहीं गया है, ये तब से हैं। तो 12 कंपनीज़ कौन सी है, तो रिलायंस है, HDFC बैंक है, ये HDFC है, HDFC लिमिटेड, इसी को हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोलते हैं, ये वही HDFC है। उसके बाद आपका ICICI बैंक, अब ये मर्ज हो चुके हैं ये दोनों, ठीक, सॉरी, HDFC और HDFC लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, हिंदाल्को। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे ही नॉलेज के लिए, इसमें अगर मुझे 3 कंपनी चुनना होती तो मैं कौन से लेता। पहली कंपनी रहेगी LT, पहली कंपनी। दूसरी कंपनी मेरे लिए रहेगी बजाज ऑटो। तीसरी कंपनी मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं जाऊंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए, क्योंकि एवरग्रीन कंपनी है। तो 3, ये टॉप 3 मेरी है। और अगर बैंक में जाना होगा तो मैं SBI के साथ में जाऊंगा, फिर मेटल में अगर मुझे जाना होगा तो मैं टाटा स्टील के साथ में जाऊंगा। ये कंपनीज है जहाँ पर आप जा सकते हैं, ये मेरी पर्सनल व्यू है, जरूरी नहीं कि आप इस पर काम करें। ये लाइन चार्ट है इसका 1995 या 1996 से, आप देखेंगे कि बिल्कुल एकदम वर्टिकल रैली है।
इसके बाद इसमें थोड़ा सा कैंडल चार्ट भी हम ऐड करते हैं। मैं आपको एक चीज़, ये कैंडल चार्ट लगाने का रीज़न ये है समझाने का, हर कैंडल 3 महीने की। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट साइडवेज ज़रूर रहा, कितने साल तक, 1990 आप मान लीजिए कि 5 से, और आप मान लीजिए कि 2000 तक, मतलब 5 साल मार्केट रहा साइडवेज, लेकिन कहीं भी डिप नहीं मिला कि आपको कोई क्रैश मिल गई कि मार्केट क्रैश हो गई। रिटर्न आपके सेम इट इज़ वैसे ही रहे जैसे जहाँ पे आपने खरीदा था वहीं पे, और हर साल आपको एक डिप के बाद, हर साल आपको एक डिप के बाद बहुत बढ़िया रिटर्न। ये डिप, ये डिप, ये डिप, कितनी डिप मिली है इसमें आप देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डिप मिली आपको, और हर जगह बाय करने की अपॉर्चुनिटी थी। एक कहने का मतलब ये मेरा है कि जो भी शेयर, अभी थोड़ा सा हम जा रहे हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, महंगा है वो अच्छा है, मतलब कहने का मतलब ये है, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, कहने का मतलब ये है कि जो भी अभी स्क्रिप्ट अगर आपको महंगी मिल रही है, जैसे आपको रिलायंस महंगा मिल रहा है, टाटा स्टील महंगा मिल रहा है, टाटा मोटर महंगा मिल रहा है, अच्छे शेयर महंगे ही मिलेंगे आपको, हमेशा हमेशा ही वहाँ से 2 गुना मिल जाएगा। ट्रेंट का शेयर आपको 2400 रुपये के आसपास मिल रहा था, आपने नहीं लिया, वो 5600 पे मिल रहा है, और आने वाले समय वो 6500 पे मिलेगा। फिर अगले साल आप सोचोगे अब तो बहुत महंगा होगा, छोड़ देते, फिर वो 6500 से 8000 पे मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं होता, अच्छा शेयर आपको महंगा ही मिलेगा, डिस्काउंट तो उन शेयर्स में मिलेगा जिनका कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। तो ये चार्ट है। उसके बाद इसमें कुछ फैक्ट हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे कि 12 कंपनियां चेंज नहीं हुई, वहीं की वहीं थी। 25 साल में 101 कंपनियां ऊपर नीचे हुई, मतलब एक्सचेंज हुई इधर उधर। 7 ETF है निफ्टी 50, मतलब एक बेंचमार्क है निफ्टी 50 के हिसाब से। 7 ETF है जो इंटरनेशनली ट्रेड होते हैं, और $1.07 बिलियन का उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, AUM। जब हम म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर डेरिवेटिव्स और निफ्टी 50 इंडेक्स आर ट्रेडेड ऑन 3 एक्सचेंजेस ग्लोबली, पूरे विश्व में 3 एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है। मैं आपको 2 बता देता हूँ, तीसरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला तो हम लोग NSE पर ट्रेड करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। दूसरा हम लोग ट्रेड करते हैं सिंगापुर एक्सचेंज पे, सिंगापुर एक्सचेंज, ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। आप तीसरा इंडेक्स कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर देखते हैं आप कितनी स्टडी करते हो मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कितने सालों में कहाँ से कितना वेटेज घटा बढ़ा सेक्टर्स का। तो फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज अभी सबसे ज़्यादा है, कितना है, 34.44 है। 2021 में 37 था, 15 में 31 था, 2005 में 12 था, और 1995 जब शुरू हुआ था तब 20% था। IT का वेटेज भाई तब था ही नहीं, IT को 95 में लिया ही नहीं था इन्होंने, उसके बाद 2005 में लिया, फिर 15 में उसको घटा के फिर 21 में बढ़ाया, और अभी आपने जैसे लास्ट टाइम देखा। ऑयल एंड गैस था, कम था, ज़्यादा हुआ। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा था, लगभग 19 था, लगभग नहीं पूरा 19 था, ये लगभग 11 के आसपास है। ऑटोमोबाइल 12 था, 5 हो गया, फिर ये 11 था, मेटल 11% था, मतलब वेटेज इस सेक्टर का उतना था 1995 में। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए लगातार ये वेटेज 2015 तक बढ़ा था फार्मा का, लेकिन अब कम कर दिया है। उसके बाद अब इसमें से कुछ सेक्टर हैं जो इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितने सेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पर 18 सेक्टर है, लेकिन हमारे पास अभी टोटल कितने सेक्टर है, 13। तो हम लोगों ने इसमें से कई सेक्टर को हटाया है, ठीक है। जैसे कि अगर कंज्यूमर सर्विसेज की बात करें तो ये अभी है ही नहीं, किस तक था ही नहीं, पहले था ये। उसके बाद अगर आप मीडिया की बात करें, मीडिया अब नहीं है, ये देखिए यहाँ था ही नहीं उस टाइम पे भी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, लेकिन कोई मतलब वाली बात नहीं। यहाँ पर समझिए कौन कौन से ETF हैं जो ट्रेडेड डोमेस्टिक प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। निफ्टी 50 इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ETF बेंचमार्क इन द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट विद 60 ETF। निफ्टी 50 के 16 ETF है। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और इंडेक्स फंड अलग होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडेक्स फंड, ठीक है बॉस। 16 फंड है ETF, और इंडेक्स फंड है हमारे पास 18। तो इनके नाम, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। SBI ETF निफ्टी 50 मैं नाम लूँगा, वीडियो बड़ा होगा, बेफालतू कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो आप देख लीजिए निफ्टी 50 ETF AUM, ये वाली जो ब्लू लाइन है ये ETF की है, और जो ये केसरिया वाली लाइन है ये आपकी इंडेक्स फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट की है। दिसंबर 19 में अगर हम इसकी बात करें ETF की, इसका 88,647 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था, जो कि 2021 में सितंबर 2021 का आंकड़ा है 1,63,000, मतलब कि कितना, लगभग डबल हो गया। लगभग डबल तो नहीं, क्योंकि ये 9 9 2 18 होना चाहिए, तो 1,63,000 डबल नहीं, पर आप 90% बोल सकते हैं। वहीं अगर आप एक्सचेंज इंडेक्स फंड की बात करें, दिसंबर 19 में 5,000 था, जो अब 16,000 हो गया, मतलब लगभग 3 गुना बढ़ गया है। तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, ETFs में। इंटरनेशनली जो
ट्रेडेड होते हैं 7 ETF, उनकी लिस्ट ये है। यहाँ पर आपको दिखेंगे आई शेयर्स इंडिया ETF, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो $1,000,000 में है, तो $717 मिलियन। फिर नेक्स्ट फंड निफ्टी 50 लिंक्ड ETF $134 मिलियन, एक्सट्रेकर्स निफ्टी 50 स्वेप ETF $127 मिलियन, फिर कीवूम कोसेफ सिंथ इंडिया ETF $49 मिलियन, फिर ETFS नाम इंडिया निफ्टी 50 ETF $24 मिलियन, फ्यूबॉन है आपके पास, या फबोन बोलना चाहें, निफ्टी 50 ETF $18 मिलियन और KSM ETF निफ्टी $2 मिलियन। तो ये 7 ETF हैं जो एक्सचेंज मतलब ग्लोबली ट्रेड होते हैं। हाँ, रिटर्न एंड वॉलिटिलिटी प्रोफाइल ऑफ निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स, जो मैंने कहा था कि हम टोटल रिटर्न इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर रिटर्न की बात करें तो 1999 से 14% का रिटर्न है इसका, रिटर्न एंड वॉलिटिलिटी, और वॉलिटिलिटी है 22.99 की, और एक साल की अगर रिटर्न की बात करें तो लगभग 28.5% का रिटर्न है और लगभग 15.5% की वॉलिटिलिटी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। एज ऑफ दिसंबर 15 है ये, 2024 चल रहा है, 3 साल पुराना आंकड़ा है। तो मुझे नहीं पता कि NSE अपडेट क्यों नहीं करती है, वो NSE जाने भाई, मेरे पास जो आंकड़ा था वो मैंने बता दिया आपको। निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो जो हमने यहाँ पर बात करी वो इन्होंने यहाँ पर लिख के दे दिया है, और कोई वाली बड़ी बात नहीं। ये चार्ट है, ये .com क्राइसिस था, फिर सब प्राइम क्राइसिस था, और वो पेंडेमिक था जो कोरोना वाला 21 में। अच्छा, ये हमारा मेन काम की चीज़ है कि कौन कौन से सेक्टर और कितना कितना वेटेज है। तो मैंने फाइनेंशियल का 34.11, ऑयल एंड गैस का, फ्यूज का 12-12.5%, फिर ऑटोमोबाइल, फास्ट मूविंग, मेटल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, IT, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पावर और टेलीकम्युनिकेशंस। इसके मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से शेयर है। डेटा इज ऑन लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द प्रीवियस मंथ, ये समझिएगा, ये जून का डाटा है, ठीक है। अब यहाँ भी मुझे मत बोलिएगा, ओके, क्योंकि जून में भी चेंज हुआ ना, माफ़ कीजिए, अब जुलाई में चेंज होगा, 31 जुलाई तक चेंज होगा। सर्विसेज में अदानी पोर्ट है जिसका 1.6% वेटेज है। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो 5 स्टॉक है, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, डिविस लैब, अपोलो हॉस्पिटल। इनके वेटेज भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर ये PDF आपको चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए PDF, मुझे हाई करिए व्हाट्सअप पे, PDF मिल जाएगा। चलिए, पावर में 2 शेयर हैं, NTPC और पावर ग्रिड, 1.72 और 1.42 का इनका वेटेज है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है इसमें 7-8 बैंक हैं, 1 2 3 4 5, नहीं ज़्यादा है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ICICI बैंक, HDFC, SBI, सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC का, फिर आपका ICICI बैंक का आएगा, फिर आपका 3% SBI, फिर कोटक बैंक, फिर कोटक बैंक के बाद एक्सिस बैंक, नहीं एक्सिस का ज़्यादा है, फिर SBI आएगा, फिर कोटक आएगा, फिर उसके बाद 1.88 आएगा आपका बजाज फाइनेंस, फिर आपका इंडसइंड बैंक, SBI लाइफ, ये कौन सा है, बजाज फिनसर्व है ये, नहीं बजाज फिनसर्व ये बजाज फाइनेंस होगा, और ये HDFC लाइफ। चलिए, भारतीय एयरटेल जो टेलीकॉम में है 3.5% लगभग वेटेज है। 10% का वेटेज ऑयल एंड गैस में रिलायंस के पास है आपका। ऑटो में M&M है, टाटा मोटर्स है, मारुति है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटो कॉर्प है, आइसर मोटर है। हीरो मोटो कॉर्प भी बहुत बढ़िया कंपनी है अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर भाई ज़रूर पूछिएगा एक बार। ग्रासिम, अल्ट्राटेक कंस्ट्रक्शन में है, मटेरियल में, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो ITC, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर। इन्फोसिस, TCS IT कंपनी है, विप्रो, LTI माइंट्री, टेक महिंद्रा, SCL टेक। फिर आपके पास आएगा टाइटन और एशियन पेंट जो कंज्यूमर गुड्स में आएगा। मैंने कंज्यूमर गुड्स, शायद ये और कुछ होगा, ये वाला सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स नहीं होना चाहिए उसने। फिर मेटल की बात करें तो टाटा स्टील, हिंदाल्को, JSW, अदानी एंटरप्राइजेस और LT जो कंस्ट्रक्शन में है, बेस्ट कंपनी है, निराश नहीं करती है कंपनी कभी भी, रिटर्न्स बहुत बढ़िया देती है और इस साल के रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं। चलिए, तो ये आपके पास पूरे शेयर्स की लिस्ट है निफ्टी 50 की, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अपोलो, एशियन, ये वेटेज वाइज नहीं है, नेम वाइज है, अल्फ़ाबेट वाइज है। एशियन, एक्सिस, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, BPCL जिसे बोलते हैं, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, सिप्ला, कोल इंडिया लिमिटेड। देखो ये शेयर्स के नाम हैं और ये उनके नाम है जिनसे शेयर्स को ट्रैक किया जाता है, जो NSE पे इनके नाम होते हैं इस तरीके से। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, आइसर मोटर, उसके बाद ग्रासिम, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, हीरो मोटोकॉर्प, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI, ITC, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, JSW लिमिटेड, आपका LTI माइंट्री, लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, NTPC, नेस्ले इंडिया, ऑयल, ONGC, पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसे TCS कहते हैं, TCP, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, टेक महिंद्रा, टाइटन। अब देखो यहाँ पर टाटा की कितनी कंपनियाँ हैं, देखो 1
2, 3, 4। फिर इसके बाद टाइटन भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, और शायद अब ट्रेंड आने वाला है, हो सकता है ट्रेंड आए तो 6 कंपनी हो जाएंगी, विप्रो और कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये था टोटल निफ्टी 50 का भाई साहब हिस्ट्री। शेयर्स क्या है कि कौन सा सेक्टर है, कितना वेटेज है और किस तरीके से चीज़ें इसमें होती है। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं उसमें मैं बैंक निफ्टी, मिड कैप सिलेक्ट, सेंसेक्स और बैंकेक्स के बारे में भी बात करेंगे। बहुत जल्दी वो वीडियो आपके सामने आएंगे। देखो बहुत मेहनत लगती है सब प्रेजेंटेशन बनाने में, फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करने में, फिर उसको अपलोड करने में और एडिट करने में काफ़ी समय जाता है, और फिर दूसरे वीडियो भी बनाने होते हैं और दूसरे काम भी करने होते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़े वीडियोस लेट हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, और कुछ बहुत बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कुछ कमेंट करना हो आपको, कुछ और पूछना हो, कुछ चीज़ छूट गई हो जो आप चाहते हो कि आपको नहीं मिला है वो चीज़, तो आप बता दीजिए, उस पर वीडियो आपको आराम से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।